आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पर नज़र रखते हैं, लेकिन हम अफसोस के साथ एक बार फिर कश्मीर के उन्हीं हालात की खबर आपको दिखा रहे हैं जहां आग और खून का खेल खेला जा रहा है। अभी हम मसरूर की मौत से बाहर नहीं निकल पाए थे। कल ही हम उसकी मैयत को दफन कर चुके हैं और आज शाम गए एक और वाक़ा उसी तरह का होता है और ये श्रीनगर के बिमना के इलाके में होता है। बिमना के इलाके में अभी कुछ देर पहले बंड के तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के मसरूर अहमद पर नज़दीक से हमला किया जाता है। मसरूर अहमद शदीद तौर पे ज़ख्मी होता है, माफ़ कीजिए हाफिज़ अहमद, ये शदीद तौर पे ज़ख्मी होता है और इन्हें इस वक्त श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। कुछ देर पहले का ये वाक़ा है और ये कश्मीर की जो शाम है, डरावनी शाम होती है, ये उसी की अक्कासी करती है। यूजुअली कश्मीर में सुबह भी ऐसी होती है, सुबह की शुरुआत भी अच्छी खबर से नहीं आती है और इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जानबाज हाफिज़ अहमद इब्तदाई तौर पे, चूँकि ये इलाका जो है इसमें एक साइड से करना कॉलोनी है और इब्तदाई तौर पे कुछ हल्के ये बता रहे कि इसका ताल्लुक जो है ये करना आबादी का रहने वाला है और यहाँ जो बंड है, बंड के नज़दीक उन्होंने अपना मकान बनाया था, वहीं पर रह रहे थे। ये अपने घर के बाहर गए हुए थे, शाम के वक्त इनको नज़दीक से गोली मारी गई है। ये शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं। वहाँ पे सिचुएशन जो है वो क्या है, हमारे साथी वहाँ पे मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम राब्ता करें। ये पुलिस का ट्वीट भी आ चुका है। मोहम्मद हफीज़ चार्ज है और ये बिमना के हमदानिया कॉलोनी के रहने वाले हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर फर्दर डिबेट जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। ये पुलिस अभी कुछ देर पहले ट्वीट कर चुकी है। ये पुलिस का है, 4 मिनट पहले का ट्वीट है और इस ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दिया। अब्दुल मोहम्मद हफीज़ चार्ड सन ऑफ गुलाम हसन चार्ड एट प्रेजेंट जो है ये बिमना के हैं, हमदानिया कॉलोनी, और ये शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। आपको नाजरीन हम कोशिश करेंगे फैसल के पास चलने की। फैसल से हम जानेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन है और वहाँ पे, और जब तक हमारा फैसल से रब्ता होता है तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम बाकी ख़बरों पर भी नज़र रखें। आबिद, अगर हमें बाकी ख़बरों पे भी अगर रब्ता फैसल से नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाक़े की जो इस वक्त अक्कासी हम कर रहे हैं, ये जो वाक़ा है ये तस्वीर शाम गए की तस्वीर है, हमदानिया कॉलोनी की तस्वीर, और इन तस्वीर में पुलिस ने एरिया को कॉर्डन कर दिया है। पूरे एरिया को कॉर्डन किया जा चुका है और इस वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। ये बिमना का इलाका है और जिस तरह से तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि जेवीसी के पिछले साइड वाला इलाका है और जेवीसी अस्पताल के पिछले साइड वाला बंड के साइड से शायद का इलाका ऐसा ही लग रहा है, अंदाज़ा वही हो रहा है। और वहाँ पे इस वक्त फ़ौज, पुलिस, सीआरपीएफ और सभी फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। वो तस्वीर हमारे श्रीनगर की तस्वीर। शाम हमारी जो है यूजुअली डरावनी रहती है। हमने बहुत सी रातें जो है खौफनाक शाम देखी है। वो शाम होते ही घरों में घुस जाते थे, शाम होते ही किसी न किसी तरह की आज की भी अच्छी खबर नहीं आती है और शाम के साए फैलते ही खौफ के साए भी फैलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये तस्वीर है। हम दूसरी तस्वीर जो है हमारे मुल्क की हालात की, दुनिया के ऊपर चलेंगे, दूसरी खबरों पर चलेंगे हमारे साथी, लेकिन इस वक्त आपको बताते चले कि अब दूसरा पड़ा। चलिए आप जरा दूसरा पड़ाव, और दूसरे पड़ाव में जिला इंतजामिया बड़गाम और आज का शेखपुरा का इलाका विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की खास बात
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से खुद खिताब करे थे। मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम भी थे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संकल्प यात्रा से जो मुस्तफीद लोग हुए उनसे बातचीत की। और यहाँ पे शेखपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक दूध फरोश और फिर नाजिया नज़ीर के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बात की और वज़ीर-ए-आज़म ने नाजिया नज़ीर के साथ बातचीत पर मसरत का इज़हार किया। कश्मीर की ख़वातीन की तारीफ भी की, ताकत का पर एतमाद का इज़हार भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जो सरकार के फ़वाइद से फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को तालीम दे रही है वो मुल्क की तरक्की के इरादे के साथ आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म आज श्रीनगर में बडगाम, श्रीनगर के नज़दीक इलाका बडगाम में ख़वातीन के साथ बराह रास्त वर्चुअल मोड पे बात कर रहे थे। एक झलक वहाँ की और क्या कुछ रहा वहाँ पे। स्वागत करने के लिए चले जाते हैं, आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का जम्मू कश्मीर के ख़वातीन को बावकार बनाने का प्रोग्राम और उसी प्रोग्राम में बडगाम आज देखने को मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कैलाश ज्योतिष और विद्या सनातन ट्रस्ट की 11वीं यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के ट्रस्टियों, सदर और दूसरे मेंबरान को मुबारकबाद दी। खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि संस्कृत के फ़रोग़ के लिए अंत काम करने की ज़रूरत है और बेलोस खिदमात के ख़ैरात के लिए इसके पुख्ता अज़म के लिए तंजीम की उन्होंने सताइश भी की। संस्कृत को हमारा सकाफ़ती विरसा बताया और अब पूरी दुनिया में तारीफ़ की निगाह से देखे जाने का बताते उन्होंने बताया कि संस्कृत साइंस, तिब, नबातात, अदब और दूसरे मज़ामीन में इल्म का सबसे बड़ा ख़जाना है। मनोज सिन्हा ने स्टेक होल्डर से इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया कि वो संस्कृत के इल्मी निज़ाम को दुनिया के जदीद तरीन जिंदा ज़बानों में एक नौजवान नस्ल तक पहुँचाएँ। महीने पहले एक दिन मैंने जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष जी से मैंने एक आग्रह किया था कि हिंदी, संस्कृत और इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का एक भी पद रिक्त नहीं होना चाहिए। 19 नवंबर को उन्होंने वो कार्यभार से मुक्त हुए हैं, अब नया दुख जाएगा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी महाविद्यालयों में पद थे इन तीनों विषयों के वो भर दिए गए हैं। आप में से अनेक लोग मनोज सिन्हा जम्मू में ज़ुबान की बात, संस्कृत की बात कर रहे थे, लेकिन अब सियासत की बात करते हैं। और सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सबका हम दिन भर आपको बता चुके हैं, लगातार बता रहे, अपडेट करते रहे कि सियासी जमातें सियासी महाज पर निकली हुई है और परसों की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पहले सियासी जमातें कहीं न कहीं अपने कैडर को, अपने वर्कर को भी इन दिनों एक्टिवेट कर रही है। उमर अब्दुल्ला जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके में थे और उमर अब्दुल्ला ने अपने आज के जलसे के दौरान 370 की बात भी बताती और बताते बताते बता ही गए कि 4 सालों के बाद भी आज जम्मू कश्मीर में बंदूक का असर है, गोली का असर है। और पहले बताया जाता था कि 370 नहीं है और इसकी वजह से यहाँ ही बंदूक है। तो आज अगर 370 को हटाए हुए 4 साल हो चुके तो आज क्यों गोली चल रही है? ये उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम के जलसे से खिताब करते होता। कश्मीर को ना समझने का इल्ज़ाम भी उन्होंने बताया और बताया कि दिल्ली कश्मीर को समझ नहीं सकी है, उस पर नाकाम हो चुकी है। और आज की बात भी उन्होंने बताया कि 11 अगस्त की बात हो रही है और उनके सियासी लीडरान को अब फ़ोन पुलिस के आना शुरू हो चुके हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर में भी बताया। और 11 दिसंबर को फैसला सुनाने की जो घड़ी है उस पर जब उनसे पूछा गया तो क्या कहते आप, तो उन्होंने कहा कि वो न कोई नजूमी है, न कोई उनके पास अलादीन का चिराग है और न कोई मशीनरी है कि वो जान सकें कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब के दिमाग में, दिल में क्या है। इसलिए उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ये बात यक रखनी याद चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला के इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता है, कल उनकी भी बारी आ सकती है। कुलगाम का देवसर का इलाका और कुलगाम के देवसर के इलाके में उमर अब्दुल्ला के हमरा अली इमाम सागर भी थे, अब्दुल मजीद लारमी भी थे, उनके साथ साथ नासिर असलम वानी भी थे और दूसरे बड़े लीडरान थे। और सब लीडरान ने यहाँ अपने ख़ताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने की कोशिश की। थोड़ी सी एक झलक उमर अब्दुल्ला के उस तकरीर की और उसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया वो बताएंगे, उसके बाद हम महबूबा मुफ्ती के पास चलेंगे।
रजौरी की बात करें, श्रीनगर की बात करें ना, श्रीनगर में आज उन जगहों में हमले हो रहे हैं जहां सालों साल तक हमने मिलिटेंसी नहीं देखी। कल ही हमारे एक नौजवान पुलिस के एक बहादुर अफसर को उनके वालिद और उनके बाकी रिश्तेदारों ने दफनाया। क्रिकेट खेलते खेलते उसको गोली मारी गई। अगर ये बंदूक 370 की वजह थी तो 370 तो हटते हुए अब 4 साल हो गए। आज क्यों ये बंदूक का असर अभी भी देखने को मिल रहा है? आखिरकार कहीं ना कहीं आपके कहने और करने में फर्क है। आप जम्मू कश्मीर को पूरी तरह समझ नहीं पाते हो और इसलिए हम जैसे लोग जो बात करते हैं, फंक्शनों में आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, आप हमें बंद करने की कोशिश करते हो, डर जाते हो। हम आपको 11 तारीख को घरों में बंद करेंगे। अरे ना, फैसला निकलने दीजिए। फैसले में कोई अगर ऐसी बात होगी जिसके बुनियाद पर आपको लगता है कि माहौल बिगड़ जाएगा, फिर हम देखें। और ये देखिए ना, माहौल बिगाड़ने वाले उमर अब्दुल्ला जनूबी कश्मीर के कुलगाम के इलाके में, और बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात की, सियासत की और बाकी मामलात की। आपको बताएं महबूबा मुफ्ती भी कुछ ऐसा ही बता रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सरकार को कम, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज सही तनकीद का निशाना बनाए हुए तो, और पिछले काफ़ी दिनों से बनाया हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने आज क्या बताया वो भी आपको बताएंगे, और महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में इंस्पेक्टर मसरूद के घर भी गई। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा।